हेलो हाय नमस्ते जी। तो मैं हूं मिस्टर प्रेम और आप देख रहे हैं मुझे उत्तराखंड के नैनीताल से एक नए ब्लॉग के साथ। कल भोपाली से चलकर हमें नैनीताल में आते आते काफी लेट हो जाने के कारण से हम लोग बोटिंग नहीं कर पाए थे। तो आज हम करेंगे बोटिंग और इस व्यू, इस नज़ारे, इस सिनेरियो का आप लुत्फ ले सकते हैं हमारे साथ। तो नैनीताल के बारे में कुछ विशेष बातें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। स्कंद पुराण के मानस खंड में नैनीताल को त्रिऋषि सरोवर अर्थात 3 साधुओं अत्रि, पुलस्क तथा पुलक की भूमि के रूप में दर्शाया गया है। मान्यता है कि यहाँ तीनों ऋषि यहाँ पर तपस्या करने आए थे, परंतु उन्हें पीने का पानी नहीं मिला। अतः प्यास मिटाने हेतु वे अपने तप के बल पर तिब्बत स्थित पवित्र मानसरोवर झील के जल को साइफन द्वारा यहाँ पे लाए। दूसरे महत्वपूर्ण पौराणिक संदर्भ के अनुसार नैनीताल 64 शक्तिपीठों में से एक है। इस शक्तिपीठों का निर्माण सती के विभिन्न अंगों के गिरने से हुआ है। जब भगवान शिव सती को जली हुई अवस्था में ले जा रहे थे, मान्यता है कि इस स्थान पर सती की बाईं आंख नैन गिरी थी, जिसने नैनीताल के संरक्षक देवता का रूप लिया। इसलिए इसका नाम नैनीताल पड़ा, जिसे बाद में नैनीताल के नाम से जाना जाने लगा। इस तालाब के उत्तरी छोर पर नैना देवी का मंदिर है, जहाँ पर देवी शक्ति की पूजा की जाती है। तो हमने नाव ले ली है और ये नाव यानी बोट हमको पड़ी है 420 रुपये में। कहने भी हंसी आता है, यानी 420 में। और हमें मिल गया सुरक्षा कवच। इसके बिना आप बोट में नहीं बैठ सकते हैं, यानी आप बोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये अच्छी बात है सुरक्षा के लिहाज से। अब हम धीरे धीरे किनारे को छोड़ चुके थे और जा रहे थे इस गहरी लेक के बीचों बीच। मानो ये झील शांत होते हुए भी लग रहा था कुछ कह रहा है। ऐसे में उत्तराखंड का नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत झीलों और खुशनुमा मौसम के लिए मशहूर है। इसे भारत का झीलों का जिला, लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। समुद्र तल से लगभग 1938 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शहर नैनी झील और नैना देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक के लिए जाना जाता है। इस सौंदर्य, इस शांत झील और इस खुशनुमा पहाड़ियों को देखने के लिए हम काफी दूर से आए थे। किसी ने सच्ची कहा है, तुम हारने की सोचना भी मत, पड़ोसी तुम्हारे हारने का इंतजार कर रहे हैं। उधर तुम्हारी माँ तुम्हारे जीतने का इंतजार कर रही है। तो ये झील शांत था? हम बिल्कुल नहीं। हम कुछ न कुछ बोलते ही जा रहे थे। कभी कभी इंसान अपनी मर्जी से नहीं बदलता, सामने वाले के व्यवहार और विचार मजबूर कर देते हैं बदलने पे। दुनिया में बहुत कम ही लोग हैं जो आपका मन और मौन दोनों समझ पाते हैं। सीता जिंदा मिली, ये राम की ताकत थी। सीता पवित्र मिली, ये रावण की मर्यादा थी। लेकिन पवित्र सीता पर उंगली उठी, ये गंदे समाज की सोच थी। दोस्तों, क्या लगता कि आज के कलयुग में महाभारत वाले धृतराष्ट्र नहीं है? बिल्कुल है। नजरें उठाकर देखिए। अपने बेटों के लिए सारी दुनिया की जिंदगी दांव पे लगा दी जाती है। इससे हमें बचना चाहिए, इससे हमें संघर्ष करना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति अपने हक अधिकार के लिए फाइट कर रहा है, लड़ रहा है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, न कि हमें मजा लेना चाहिए। क्योंकि अगली बारी हमारी होगी और हम उसी कतार में हैं। लेकिन हम उस व्यक्ति का सपोर्ट नहीं करते, मुस्कुराते हैं दूर खड़े होकर के। ये बिल्कुल ही गलत है और सही में गलत है। आप एक बार सोच कर देखिए, जब कभी आपका मन अकेलापन महसूस करे तो उन महान शख्सियत जिन्होंने हमें अंग्रेजों और फिरंगियों से आज़ादी दिलाई, वो लोग बहुत ही महान थे। इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया, काफ़ी यातनाएं झेली, लेकिन हम हैं कि उन्हें धीरे धीरे भुलाने लगे। ये उन्हीं जवानों का देन है कि आज हम बोट में बैठ करके इस नाव का लुत्फ ले रहे हैं। क्या किसी ने सच्ची कही है, अगर किसी को परेशान देखकर तुम्हें तकलीफ हो
तो समझ जाना कि ईश्वर ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। क्या ऐसे लोग हमारे बीच हैं? नहीं, बहुत कम, इक्का दुक्का। हमने देखा है अपने जीवन चक्र में दूसरे का दुख देख करके उन्हें बहुत ही खुशी होती है, दिल तृप्त हो जाता है। दूसरे का खुशी उन्हें देखी नहीं जाती, वो कहीं न कहीं कोशिश करते हैं इन्हें किस तरह से दुख दिया जाए ताकि इसकी खुशी गम में बदल जाए। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि इसका परिणाम आगे जो आपको मिलने वाला है वो बहुत ही भयावह है, बहुत ही दर्दनाक है। और इसी जीवन में, इसी पल, बहुत कम समय में आप उस कष्टों से बच नहीं पाएंगे। ये मेरी वाणी नहीं, गीता में लिखा है। वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटना होना तय है। जितना बेहतर आप खो रहे हो उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, लोगों से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे सभी घाव तुम स्वयं भर सकते हो। इस झील को आप एक बार देखिए अपनी अंदरूनी नज़रों से। ये झील बहुत ही शांत है, तभी ये बोट, ये नाव आराम से चल रही है। यही अगर ये समुंदर होता तो काफ़ी बड़े बड़े लहरें आती और लहरों की चपेट में ये नाव डूब सकती थी। अब हम आपको मिलाते हैं सतीश सिंह से, जो हमारे साथ बातें करेंगे। और ये उस धरती से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कभी कौरव और पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या सिखाई थी और एक क्लब का अंगूठा गुरु दक्षिणा में लिया गया था। उस जगह, उस प्लेस का नाम है दोन, जो बिहार सिवान डिस्ट्रिक्ट धरौली अंचल में पड़ता है। तो हम कुछ बातें करते हैं इनसे। बहुत बढ़िया। कैसा है ये? बढ़िया। अभी हम लोग कहाँ पे हैं? ये है हम लोग नैनीताल। कौन सा झील है ये? नैनी झील में। और यहाँ के व्यू देख लीजिए नैनी झील का। ये मेरे भाई चप्पू चलाते हुए नैनी झील में ये पानी चलता है, यहीं रहता है, अस्थिर रहता है। ये क्या है? ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, मछलियों के लिए। और बोलिए, कैसा लगा नैनी झील? बस फर्स्ट क्लास, बढ़िया, एकदम बढ़िया। मजा आया घूमने में? एकदम मजा आ रहा है। और ये नीम है- करौली बाबा का दर्शन किए हुए? एकदम बढ़िया, बढ़िया। फर्स्ट क्लास। रहते हैं इसके बाद कहाँ घूमने का प्लान अब है? इसके बाद हम लोग चलेंगे भीमताल। भीमताल। हम्म, आज की कल? नहीं, कल चला जाएगा। आज कहाँ टाइम मिलेगा हम लोग को भीमताल के लिए। हाँ, तो ये थी हमारी और इनकी बीच की कुछ बातें। अब हम चलते हैं गीता संदेश की ओर। जिंदगी में कभी हार मत मानो, क्योंकि ठोकरें ही सिखाती है संभलना और चलना। खुद पर भरोसा रखो, एक दिन किस्मत भी तुम्हारे हौसले के आगे झुक जाएगी। कल जो जवानी थी, आज जो बुढ़ापा है। शीशा सा चमकता बदन कल्हड़ियों का ढांचा है। मिट्टी की काया है, एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। पल भर का है सफर, फिर किस बात का गुरूर दिखाना है। खुद पे रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पे रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो में आज इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताएं, और एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारी किस्मत संवर जाएगी। बाय।